नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है बाबा हिस्ट्री वाले के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, अपन मध्य प्रदेश की ये सीरीज चला रहा है। इसमें वन लाइन फैक्ट यानी कि टू द फैक्ट कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं एमपी जीके को, जिससे कि परीक्षा यहाँ सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बना देती है। कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन बना देती है कि ये चीज़ कहाँ पर है, ये किसकी सहायक है। इस प्रकार से मान ली जाए, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, डायरेक्ट फैक्ट होता है, टू द फैक्ट क्वेश्चन होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, जितनी भी मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियां हैं, कौन, एक बार और सुनिएगा, क्या, जितनी भी मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियां हैं और उन नदियों के प्राचीन नाम कौन कौन से हैं, यानी कि प्राचीन काल समय में उन नदियों को किस नाम से जाना जाता था, या प्राचीन समय में कौन कौन से नाम ऐसे थे जो इन नदियों का नामकरण किया गया था। दूसरी बात, इन नदियों की कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदियां होती है। इस प्रकार आ गई बात समझ। देखो यार दोस्तों, अपन वीडियो बना रहे हैं, अपने को दिख रहा है, आप ऐसे उदास उदास बैठे, ऐसे सुप्त सुप्त बैठे हो, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं। एकदम बढ़िया से चिल रहो, मुस्कुराओ, और मुस्कुराओ कि आप कहाँ पर हो, इंदौर में हो, और इंदौर से आप ये क्या सुन रहे हैं, बाबा का प्रवचन। देखो, आज के प्रवचन में अपन कम से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन कवर करेंगे। कितने करेंगे? 2 से 3 नंबर के जो क्वेश्चन है वो कवर करेंगे, और इस प्रकार समझने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक को कि आपके भेजे में एकदम 100% बैठ जाए। आ गई बात समझ में? तो देखो कैसे बैठेगा। पहली अपना नदी देखो, ये मध्य प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण नदियां ली है, यानी कि पूरी ऑल कंप्लीट नदियां नहीं है, लेकिन दूसरा लेक्चर में अपन और जो बची है उन नदियों को भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जो इस बोट में आ सकती है, यानी कि अपने पास देखो छोटा सा बोट है यार, है ना। अब इसमें इस छोटे से बोट में इतना बड़ा जी के ज्ञान समाना थोड़ा क्या टेढ़ी खीर होती। इस प्रकार तो जितनी इसमें आई उसको अपन ने यहाँ पर लिखा है, और जो बचेगी उसको अपन अगले उसमें कर लेंगे। आ गई बात समझ में? हाँ आ गई। जैसे कैसे आ गई, ऐसे चंबल नदी है, अपन ने पहला नाम लिया है चंबल नदी। तो चंबल नदी को प्राचीन समय में किस 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 नाम से, यानी कौन कौन से नाम से जाना जाता था। आ गई बात समझ में? तो कौन सा प्राचीन कालीन नाम देखते हैं अपन, कौन से, चंबल नदी के। चरमावती। देखो अपन ट्रिक भी लगाएंगे और अपन कॉन्सेप्ट से भी पकड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रिक भी काम करेगी, यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी काम करेगा, और थोड़ी सी अपनी अकल भी काम करेगी। आ गई बात समझ में? तो चा से चंबल और चा से चरमावती, और चरमावती की तो धर्मावती भी होगी। आ गई बात समझ? चा से चंबल, चा से चरमावती, धा से धर्मावती, यानी कि चंबल नदी का प्राचीन नाम है चरमावती, धर्मावती और कामधेनु। कामधेनु मतलब क्या होता है? काम यानी होती इच्छा, और धेनु यानी पूर्ति करना, यानी कि इच्छा पूर्ति करने वाली ये नदी है। तो इसका एक नाम और क्या है? कामधेनु। राजा रंतिदेव की कीर्ति, यानी कि कोई राजा थे रंतिदेव नाम से, और राजा रंतिदेव की ये क्या थी? कीर्ति थी। क्या थी? राजा रंतिदेव की कीर्ति थी। इस प्रकार अपन इसको समझते हैं। और एक नाम है खून की नदी। खून की नदी क्यों कहा जाता है साथियों? कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, लेकिन एक बात मैं थोड़ा सा वहाँ पर ले जाने का आपको प्रयास करता हूँ। ये भोपाल रियासत के, जब भोपाल रियासत अपन पढ़ेंगे ना, तो इस चंबल नदी का अपन थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र करेंगे। उस समय हलाली नदी के नाम से कुछ जिक्र होगा, जहाँ पर क्या किया था, यहाँ राजपूतों के मुंडिया काट काट कर इस नदी में बहा दी थी, और इस नदी का पानी पूरा लाल हो गया था। इस प्रकार से इसका नाम खून की नदी या हलाली नदी के नाम से भी इसको अपन आगे देखेंगे। आ गई बात समझ में? अब इसकी सहायक नदी, यहाँ पर 110% यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और बनता नहीं है साथियों। अगर विश्वास ना हो ना, तो आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि जो बाबा ने ज्ञान दिया था, प्रवचन दिया था, ये कितना अपने लिए महत्वपूर्ण होगा। आ गई बात समझ में? किस प्रकार कि इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। इसकी सहायक नदी पहली काली सिंध नदी। कौन सी? काली सिंध नदी। दूसरी है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी कहाँ पर? उज्जैन में महाकाल भगवान के वहां पर इस नदी का जल अभिषेक, इस नदी से जल अभिषेक होता है एक प्रकार से। क्षिप्रा जी, छपरा जी बोलते हैं, क्षिप्रा जी भी बोलते हैं। पार्वती नदी, आष्टा सीहोर से निकलने वाली, ये राजगढ़ जिला में भी प्रवाह है इस नदी का। कूनो नदी, पालपुर कूनो राष्ट्रीय एक अभ्यारण्य का नाम सुना होगा आपने, उद्यान का, जो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है। और यहाँ पर ही चीते लाए गए थे। कहाँ से? अफ्रीका से लाए थे ना मोदी जी। मोदी जी चीते लेकर आए थे भाई साहब, किस लिए? कि वहाँ के चूहों को खत्म करने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या लाए थे? कूनो। और तो ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, मतलब इस नदी के नाम पर ही इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या पड़ा था? कूनो। यानी कि इसका भाव कहाँ पर? क्वारी नदी। अब क्वारी का मतलब क्या होता है? देखो भाई साहब,
छोरिया ने बोले क्वारी, जिनको मांडो नहीं हो, और छोरा ने बोले क्वारा। आ गई बात समझ में। तो इस नदी को ऐसा मानता है कि इनकी कोई शादी में आदि नहीं होती इस नदी, इसलिए इसको क्वारी नदी भी कहते हैं। एक नर्मदा जी को भी बोलते हैं क्वारी नदी, है ना। कुआरी के बाद में कुंदा, यह कहाँ पर बहती है, मुख्यतः गुना जिले में। और कुराई नदी और बामनी नदी। देखो एक बार और रिपीट करते हैं, काली सिंध की सहायक नदी कौन कौन सी, नहीं, चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी होती है, काली सिंध, सिप्रा, पार्वती, कूनो, कुआरी, कुंदा, कुरई और बामनी। आ गई बात समझ। अब देखते हैं अपन केन नदी। केन नदी भी अति महत्वपूर्ण नदी है भैया। केन नदी इतनी दमदार नदी है कि भारत के लोग केन नदी के पत्थर सोने के भाव दूसरे देश ईरान को बेच देते हैं। काय के भाव, सोना का भाव। यहाँ का भाटा ही सोना का भाव बिक रहा है। ये इतनी खतरनाक नदी है। तो आओ एक नाम देखा अपन, केन नदी कहाँ से, कर्णावती कहाँ से केन। देखो भाई साहब, ट्रिक लगाने ज्यादा आवश्यकता है नहीं है, समझो। केन की सहायक नदी है तो केन, केन को नाम एक प्राचीन नाम का ये कर्णावती, कर्णावती को तो सुक्तिमती भोगो, सुक्तिमती भोगो दृणावती भोगो, दृणावती हो तो श्रवेणी, और के से केन, और के से केनास और कियाना। ये में दिमाग लगावे की आवश्यकता नहीं है, कहीं दिमाग को प्रयोग ही मत करो, कैसा मत करो, आशा मत करो। मात्र एक नाम याद कर लो, केन, कैसे, कर्णावती, सुक्तिमती, दृणावती, कर्णावती, सुक्तिमती, दृणावती, ये तीन नाम हो गए। अब देखो श्रावणी, अब यहां से तीन केन केन मारे, केनास और कियाना, इस प्रकार इसके प्राचीन नाम हो गए। अब एक सहायक नदियां देखा भाई साहब, एक सहायक नदी कौन कौन सी है जो इतनी बढ़िया नदी हो गई। उर्मिला पहली नदी इसकी सहायक। ये जो नदी अपन पढ़ रहे हैं ये सब मध्य प्रदेश की है। ये उर्मिला हुई, रनगवा हुई, शामरी हुई, मिटासन हुई, बेवास हो गई, किलकिला नदी हो गई। कौन सी नदी, किलकिला नदी होगी। बाना, सोनार, कोपरा, व्यामा, व्यरना, गुदेन, कौन कौन सी नदी हो गई, एक बार और रिपीट करो। केन नदी की प्रमुख सहायक नदियों में उर्मिल नदी, रनगवा नदी, शामरी नदी, मिटासन नदी, बेवास नदी, किलकिल नदी, बाना नदी, सोनार नदी, कोपरा नदी, व्यामा नदी, व्यरना नदी, गुदेन नदी, इस प्रकार हो गई। आगे बात समझ। अब बेतवा, बेतवा आईएमपी इसलिए है पूरी, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए नदी है बेतवा, क्योंकि बेतवा से 2023 की पीएससी प्री क्वेश्चन पूछ चुकी है कि इसकी सहायक कौन सी नदी है। बेतवा की एक सहायक नदी बतानी थी, पूर्णा कोई सी। तो आपको अपन को एक नदी का नाम, मतलब इस नदी को देखेंगे तो इसकी कौन सी सहायक नदी होगी। तो इस प्रकार यहाँ से आप क्वेश्चन नर्मदा से बन चुका है, चंबल से बन चुका, बेतवा से बन चुका, हो सका है छिपरा से बन जाए, टोन से बन जाए, माही से बन जाए। तो इस प्रकार देखो बेतवा को देखो अपन प्राचीन नाम देखो, बा से बेतवा, बा से वेत्रवती, वेत्रवती शिव की पुत्री। भाई साहब बेतवा नदी कही है शिव की पुत्री की, काय की पुत्री की, शिव की पुत्री की। और एक नदी और अपन पढ़ेंगे शिप्रा, जो कि शिव की बहन है, कहेगी शिव की बहन है। एक नदी अपन पढ़ेंगे नर्मदा, नर्मदा नदी जो क्या है, यह भी शिव की पुत्री है। तो अपन एक बार और देखो बेतवा नदी का प्राचीन नाम देखो, वेत्रवती शिव की पुत्री, विंध्यवासिनी एक माता जी को नाम भी है, माँ विंध्यवासिनी, वेश नदी। आ गई बात समझ में। अब एक सहायक नदियां कौन कौन सी, बीना, बेतवा, बीना, बेस, केन, बेतवा, बीना, बेस, केन, सिंध, दसान, जामनी और मालनी, हलाली। हलाल कर दिया था भाई साहब यहाँ। बेतवा की एक सहायक नदी है हलाली, और जब मैं मुंडिया काट काट के फेंक दी, अपन चंबल नदी में बात कर रहा था, है नहीं उस समय। तो यह नदी हो गई। एक बार और रिपीट कर देखो, बेतवा की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी, बे से बेतवा से बीना, बेस, केन नदी, सिंध नदी, दसान नदी, जामनी नदी, मालिनी नदी और हलाली नदी। इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं, बेतवा की प्रमुख सहायक नदियां। आ गई बात समझ। अब देखो भाई साहब नर्मदा, क्योंकि नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। और भी नर्मदा के कुछ नाम है, जैसे कि मैंने लिख रखे, थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ, आपको याद आ जाएंगे। क्योंकि देखो नर्मदा को एक नाम है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, एक नाम है भारत का हृदय, यानी कि बीच बीच में मध्य प्रदेश है तो बीच बीच नर्मदा से बह रही, तो भारत का हृदय बोलते हैं। एक नाम है आनंदमयी नदी, आहा, नर्मदा का जल पीकर, नर्मदा में स्नान करके आनंदमय हो जाता है व्यक्ति, तो आनंदमयी। एक नाम और देखते, एमपी की राज की नदी, यो नाम होगा। प्रदेश की जीवित नदी, यानी कि हमें ये सदाबहार, यानी कि 12 महीनों पानी बहे इन नदी में, तो एक नाम का, एक जीवित नदी की मध्य प्रदेश की एकमात्र। और खुशियों का दाता भाई साहब,
निमाड़ क्षेत्र में जो मिर्चा और मूंग बोए नहीं नदी के अगल बगल किनारान पे, तो वहाँ का लोग और को जो रुपया आनी जेब में, तो एक ही मानंद जा उनका बहुत पैसा कमा रहे भाई साहब, बहुत पैसा कमा रहे। नर्मदा नदी से अगल बगल जो पत्थर है नहीं है मैं संगमरमर का, उन्हें बेच के कमा रही है। तो इस प्रकार इस नदी का ये नाम हो गया। तो अपन एक प्राचीन नाम और देखा, जो प्राचीन समय में यहाँ कई बोले मेकल सुता। सुता यानी होती है पुत्री और सुत यानी होता पुत्र, यानी कि सुता यानी बेटी और सुत यानी बेटो। तो यह की है कहिए पापा की परी है, तो एक नाम का एक मेकल सुता। तो मेकल पर्वत है वो की कई है या परी है, यानी कि मेकल पर्वत की सुता यानी मेकल सुता, मेकल पर्वत की पुत्री के नाम से इसको जाना जाता है। ओ भाई साहब एक नाम है एक और रेवा। रेवा ऋग्वेद में भी इस नाम का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद में अगर नर्मदा माता को जे हो नर्मदा मैया की, अगर नर्मदा मैया को कोई नाम से जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है? रेवा के नाम से जाना जाता है। और प्राचीन समय में इसको रेवा ही कहते थे। क्या कहते थे? रेवा ही कहते थे। आपने एक नाम सुना होगा, इतिहास में एक बहुत अच्छा नाम आता है, मैं थोड़ा सा सुनाऊंगा, इसकी एक कहानी है, आगे पढ़ते हैं अपन। पहले तो संकरी, मेकल सुता, रेवा, संकरी और संकरी, एक तो सकरी और एक संकरी, एक निबुद्धा, एक कुंवारी नदी। भाई साहब एक नाम यो आएगा, देखो कुंवारी है में भाई और एक कुंवारी है में भाई। कुंवारी को मतलब कहो जेको मांडन हो, जैसे मैं हूँ कुआरा, देखो मारो मांडो नहीं हो तो मैं कुआरो, और ब्याह हो जा तो फिर जेको बाद परण्यू। हाँ हाँ यो नाम सही है, जेको मांडो हो जाओ सब परण्यू बोले भाई साहब, जो हमारे गांव की भाषा में। इस प्रकार कावेरी एक नाम हो गया, कावेरी। कावेरी बोलते हैं ओनली ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है और ओमकारेश्वर कहाँ पर है? खंडवा में। तो यहाँ पर इनको क्या बोलते हैं? एक नाम है कावेरी। एकमात्र मध्य प्रदेश की ऐसी नदी जिसको मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में कौन से नाम से जाना जाता है? कावेरी के नाम से। तो भाई साहब नाम कौन सा नदी को आगो? नर्मदा नदी को आगो। कौन सा आगो है? बात समझ में? हाँ आ गई बात समझ में। एक नाम आगो सोमप्रभा, एक आगो सोमोद्भवा, एक नाम आगो सोमप्रभा, एक नाम आगो सोमोद्भवा और एक और नाम आगो शिव की पुत्री। किसकी पुत्री? भगवान शंकर की ये कई है बेटी है। अब जैसे कि अपन ने मेकल सुता लिखा है ना, इस प्रकार अपन लिख सकते हैं शिव सुता, यानी कि यह शिव की बेटी है। आ गई बात समझ में। और एक नाम आगो नाम दासो। ओ भाई साहब यो नाम बड़ो खतरनाक नाम है, और खतरनाक नाम है तो ये नाम है भी खतरनाक व्यक्ति ने दियो। कौन ने दियो? पहले तो कमेंट में बता दो। चलो भाई साहब कमेंट में बाद में बता दी, मैं बताता हूँ। एक टालमी महाराज तो, टालमी नाम को एक व्यक्ति तो, वो को काम यो तो कभी उज्जैन को ऊ से यो नहीं कर दे, तब कभी अवंती को आ वाह न ती कर दे, ऐसा कुछ नाम मन पड़े उधर ही करता है। मतलब नाम तो वो लिखता है तो कैसे लिखता है? ऐसे लिखता ऊ से नी, इस प्रकार से जो लंबू चौड़ो नाम लिखे जो टालमी दादा। तो इन टालमी दादा ने कहीं करियो नर्मदा नदी को एक नाम दे दियो। कौन सा नाम दे दियो? नाम दासो, नाम दासो। आ गई बात समझ में। अब नर्मदा की कुछ सहायक नदियां हैं। नर्मदा एक तरीके से विस्तृत मध्य प्रदेश की बड़ी नदी है। तो इसमें इस प्रकार से इसका बहाव क्षेत्र है, यूं करके अमरकंटक अनूपपुर से बहते हुए इधर गुजरात में चली जाती है, और गुजरात में खंभात की खाड़ी क्या उधर साइड चली जाती है। तो ये क्या होता है यहाँ पर उसका बहाव मिलाव क्षेत्र हो जाता। तो भाई साहब बात ये है कि इधर से ये नदियां मिल रही दाईं ओर से, इधर से मिल रही बाईं ओर से। तो दाईं और बाईं ओर तरफ से कुल लगभग 42 नदियों का आसपास इस नदी में भाव है। एक बार मैं चेक करता हूँ, 42 है कि ज्यादा है। कुल नदियां है इसमें से बाईं ओर से 22 नदियां, एक तरफ से 19 नदियां, तो एक प्रकार से 41 नदियों को इसका, हाँ 41 नदियां है कुल टोटल लगभग। तो अब बाईं ओर से कुछ नदियां है और कुछ नदियां दाईं ओर से। तो बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां और दाईं ओर से कौन कौन सी है? ऐसा तो अभी तक क्वेश्चन बना नहीं कि बाईं दाईं की नदी बताओ, लेकिन ये जरूर क्वेश्चन बना है कि नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियों की संख्या 19 है। बाईं ओर से 22 है, सॉरी बाईं ओर से मिलने वाली नदियों की संख्या कितनी है? 22 नदियां है। और दाईं ओर से मिलने वाली नदियों की संख्या कितनी? 19 नदी है, 19। तो अब अपन तो 22 की बात तो लिख नहीं सका। जो महत्वपूर्ण नदी है उन नदियों पर अपन चर्चा करेंगे, जैसे कि, और इधर भी 19 की 19 नहीं लिखेंगे, इस पे भी कहीं करेंगे, पर जो महत्वपूर्ण नदियां है और उन पर अपन चर्चा करेंगे। एक बहुत अच्छी चीज यह है नर्मदा नदी की सहायक नदियां याद करवा में, क्योंकि ये प्रकृति से जुड़े हुए नाम आएंगे, जैसे कि जीव जंतुओं के नाम तो आएंगे,
कि इस प्रकार से तो ये थोड़ा याद करवम कही होगी, आसान होगी। कैसे होगी? जैसे कि बाईं ओर से बरना नदी, बरनार नदी, बंजर नदी, शेर नदी, ओ भाई साहब शेर नदी, शक्कर नदी, हाँ, दूधी नदी, वाह, देनवा नदी, तवा नदी, दूध, शेर, शक्कर, तवा, कहीं घर का बर्तनान को नाम याद कर रही है कहीं है? गंजाल नदी, ओ भाई साहब गंजाल नदी, गोई नदी, कावेरी नदी, ओहो कावेरी। और इधर किधर बोल रहे थे एक नदी को कावेरी, इधर बोल रहे थे भाई साहब, और ये कावेरी नाम भी आ गया। तो ओमकारेश्वर में कावेरी कहते हैं तो कावेरी नदी भी आई हुई, क्योंकि बाईं ओर से एक नदी भी मिल रही है, कौन सा, कावेरी नाम से। एक और नदी का नाम दाईं ओर से, हिरण, ओ भाई साहब जंगल, हथनी, तिंदोनी, चंद्रकेसर, जिस चंद्रमा के केसर के समान, कन्हर नदी, एक शेर को भी बोलते हैं कन्हर, मान नदी, काय मध्य प्रदेश का मान सम्मान है इस नदी से, ऊटी नदी, कोलार नदी, चोरल नदी, चोरल डैम भी है, जामनेर नदी, सीप नदी, बरना नदी। यानी कि एक बार और रिपीट कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं बरनार नदी, बंजर नदी, शेर नदी, शक्कर नदी, दूधी नदी, देनवा नदी, तवा नदी, गंजाल नदी, गोई नदी और कावेरी नदी। दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां 19 है संख्या में, लेकिन अपन ने 19 नहीं लिख रखी, इसलिए हिरण नदी, हथनी नदी, तिंदोनी नदी, चंद्रकेसर नदी, कनहर नदी और मान नदी, ऊटी नदी, कोलार नदी, चोरल नदी, जामनेर नदी, सीप नदी और बरना नदी। इस प्रकार क्या हो गई, ये नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां हो गई। आ गई बात समझ में? हाँ, एनर्जी थोड़ी बढ़ा के रखो, क्योंकि और भी याद करना हमें। टोंस नदी, एक नदी को, चलो शिप्रा को देखते हैं पहले। शिप्रा जी, ये शिप्रा जी भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में इसका प्रमुख बहाव है, और इसका उद्गम मानो तो एक प्रकार से कहाँ से माना जाता है, इंदौर से माना जाता है। तो इस प्रकार देखो, प्राचीन नाम बताता हूं मैं किसके, शिप्रा जी के। प्रालोक की, पूर्ण सलीला, मोक्षदायिनी, आहा, मोक्षदायिनी। आप उज्जैन में जाते हो ना, और उज्जैन में वहां पर आप स्नान करते हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। देखो अस्थि कंकाल, वहां पर ऐसा भी बताते हैं जैसे कि कोई मर जाता है तो उसकी राख माख को लेकर हड्डियों मड्डियों को वहां पर भी विसर्जन कर देता है, ताकि वो कि बाप दादान की हड्डियां कहाँ पर पहुंच जाए, जहां से पहला होगा बाप दादा कहीं होगा वहां पर, और या फिर उन हड्डियां ने मोक्ष मिल जाए। भाई साहब जीते जी तो मना का मोक्ष मिल नहीं रही हो, और मरबा के बाद में मोक्ष की बात कर रहा। देखो मोक्ष प्राप्त करने को एक ही तरीको है, अगर आप जीवित हो और आपका चार ही हाथ पाँव ऊपर वाला ने सही साट दिया है, तो बिल्कुल ऐसा काम करो जैसे कभी कोई बुरा मत नहीं आए। बुरा मत को मतलब जो है कि हमेशा दूसरों की मदद करो, और बिना के या कोई की मदद करवा जाओ मत, ओ में भी इज्जत चली जा। और हमेशा अच्छी बात बोलो ना, अगर किसी के बारे में आप अच्छी बात नहीं बोल सके हो तो भाई साहब वो के बारे में बुरी बात भी मत बोलो। बुरा काम मत करो, बुरा लोगों को संग मत करो, बुरी यारी दोस्ती मत रखो। यानी कि बुरो, यानी कि जो अपने आप पे पसंद नहीं करो कि यार हम अपने आप पे ये चीज में, यानी कि देखो एक फ्रेम है, एक फोटो की फ्रेम है, समझ जो बात है। मान ली जाए एक फोटो की फ्रेम है, उस फोटो के फ्रेम में अगल बगल बाकायदा हीरा मोती की डिजाइन ऐसी फ्रेम है, या है नहीं, ये में यहाँ पर हीरे मोती लग रहे, बाकायदा अच्छी सुपर माल चल रही, एकदम व्यवस्थित, और उस फ्रेम में कहिए कि अपनो फोटो रखवानो तो अपन अच्छो लगेगा नहीं यार, कि मोती चांदी की परत लगी हुई फ्रेम में अपनो फोटो। अब एक जगह ये आए, एक फ्रेम ये आए, अब ये में मकड़ी का जाला लग रहा है, फूटी हुई फ्रेम में एकदम कारी कबल्डी हो रही, और तभी में फोटो लगवाना चाह कहीं नहीं लगवाना चाह। इसी प्रकार अपने दोस्त होती है और अपनी संगति होती है। कैसे? एक संगति इतनी अच्छी होती है कि जिनके साथ में बैठने से आनंद की अनुभूति होती है और इज्जत बढ़ती है। वाह यार आज उस आदमी के साथ बैठा हूँ। देखो अगर तमन्ना के नरेंद्र मोदी आ जाए नहीं, और साथ में के सर 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 इधर देखो, सेल्फी सेल्फी सेल्फी, और यहीं पर आपके सामने अगर वो आ जाए नहीं, कौन, आपने एक नाम सुनियो, नहीं है पता, नहीं है, चलो मैं बताता हूँ बाद में। एक लड़की की, वो लड़की बतिया बतिया कपड़ा पहन के कदी यात्रा फेरिया कदी उषा फेरिया, वो साथ में फोटो लेगा कहीं नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि उसमें अपनी इज्जत खराब होगी। आ गई बात समझ? तो इस प्रकार को, तो इस प्रकार मनुष्य को भी अपने अंदर क्या ऐसी चीजें लानी चाहिए, ना किसी का गलत करूंगा, ना गलत होने दूंगा, ना गलत सुनूंगा, ना गलत बोलूंगा। आ गई बात समझ? चलो आओ आगे आ जाओ। पूर्ण सलीला हो गई, मोक्षदायिनी हो गई,
ज्वार हरणी, ज्वार यानी होती है बुखार, कष्ट, व्याधि, इन सबको अगर हरने वाली है, महाकाल भगवान के श्री चरणों में बहने वाली कोई सी नदी है तो शिप्राजी नदी है। तो कौन कौन सी, देखो नाम तो तुम्हें याद हो ही जाएगा। पूर्णा, पूर्ण सलीला, प्रलौकी, पूर्ण सलीला, मोक्षदायिनी, ज्वार हरणी, कष्टों को हरने वाली, सोमवती, सोमवार के दिन जिन नदी का ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, यानी कि सोमवार के दिन जल लिया और भगवान की पिंडली में ओम नमः शिवाय कर दिया तो सोमवती। अमृत संभवा, यानी कि अमृत के समान एक नदी है, अमृत संभवा। अवंती, उज्जैन के नाम पर इस नदी का नाम अवंती। कनक श्रृंगा, यानी कि कनक यानी होता है धतूरा। देखो यहाँ पर अपन सिर्फ एक ही चीज देखें, जो ये नदी है ना, एक अगल बगल धतुरान का बहुत सारा पेड़ है। काय का धतुरो, सबसे जहरीला अगर कोई सा पदार्थ है ना, पदार्थ नहीं सॉरी, सबसे जहरीला अगर कोई सा पेड़ है ना तो वो है धतूरा। धतूरा, ऐसा बोलते हैं कि सब नशे कर लो, अगर जिसने धतूरे के नशा कर लिया और वो जिंदा बच गया ना, वो आदमी अलग ही लेवल का आदमी है भाई साहब। तो धतूरा यानी कि यहाँ है कनक श्रृंगा, यानी कि धतूरे से श्रृंगार करी हुई। अगल बगल जब नदी के अगल बगल में पेड़ उगेगा धतुरान को तो ऐसा लगेगा यार धतूरा ही धतूरा लग रही है नहीं। तो उसको इसलिए बोल दिया कनक श्रृंगा, शिव की बहन। क्या बात है भाई साहब, सही बात है। बहन इस भाई का माता चढ़ सके लेकिन भाई नहीं चढ़ सके, तो यह भी बात है कि यह इनकी कही है। एक तो बहन चढ़ सके, एक बेटी चढ़ सके बाप का माता पे, दो चढ़ सके तो इधर शिव की बहन है, एक नाम यो भी। अब इनके सहायक नदियाँ कौन कौन सी, गंभीर नदी और पवित्र और मोक्षदायिनी और एकदम अमृत के समान इंदौर जिले में बहने वाली कौन सी नदी, खान नदी, कन्हा नदी। भाई साहब इतनी पवित्र नदी है, इतनी पवित्र नदी है, इंदौर की सबसे फेमस और सबसे पवित्र नदी है। आज तक मैंने इतनी पवित्र नदी नहीं देखी है। कौन सी, देखो इसके कुछ महत्वपूर्ण गुण मैं बताता हूँ। सुबह पहली इस नदी में इतना स्वच्छ और सुंदर जल का भाव होता है, जो अगल बगल 1 किलोमीटर दूर तक अजीब सी क्या खुशबू आती है, एकदम मस्त वाली। तो आप जब इंदौर आओ तो एक बार इस नदी का दर्शन जरूर करना, क्योंकि इस नदी के दर्शन मात्र से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कौन सी नदी, खान नदी के। आ गई बात समझ। अब इसकी एक और इसके प्राचीन नाम, अब ये नदी अपनी पूरी हो गई, अब हो गई टोंस नदी। देखो टोंस, टोंस का प्राचीन नाम है तमसा तावन। अब इसमें ज्यादा दिमाग लगाओ मत ही, मात्र इतना याद रखो, एक तो तमसा और एक टोंस। टा से टोंस, सा से तमसा। आ गई बात समझ में। अब इसकी सहायक नदी देख लो, ज्यादा आज अपन ने ज्यादा लेक्चर कर लियो। देखो सहायक नदी कौन कौन सी, बेलन नदी, महाना नदी, ओदा नदी और बिहार नदी। कौन कौन सी, बेलन नदी, हाँ ट्रिक बन रही है, ट्रिक देखो, टोंस। टोंस मतलब होता है टोना देना। तो काय से देंगे अपन, दूर बैठे नहीं, जैसा कि कभी कभी हो जा ऐसी बात, कसी हो जा अपन कहीं वहीं बैठे रोटियां बना रही सामने वाली और ज्यादा ही बक 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 कर रिया, तो होए कहीं बेलन रे नहीं, वो टोंस दे दे, टोनो दे दे, टोंस। महाना नदी, कभी मान मान बाता करा जब ही दे, क्योंकि अपन ऊपर नीचे फेंक दा कदी कदी। ओदा नदी, टोंस नहीं, ओदा नदी और बिहार नदी। बिहार मतलब बिहार इनकी सहायक नदी है। तो कहाँ यह बिहार वाला क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है, भिंड मुरैना वाला एरिया में, तो उधर से एक नदी आती है बिहार नदी। अब एक माही नदी, बड़ा सुंदर और बड़ा प्यारा नाम है माही। हाँ हाँ बहुत अच्छा नाम है। देखो अब इसमें प्राचीन नाम, इसके प्राचीन नाम कौन कौन से, महाती, पृथ्वी की पुत्री, यानी कि एकमात्र ऐसी नदी है जिसको पृथ्वी की पुत्री के नाम से जानते हैं, तो माही को जानते हैं। वाह क्या बात है। बागड़ की गंगा, वाह गंगा की तुलना, काठल की गंगा, वाह काठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, वाह आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। भाई साहब माही नदी को कितनो अच्छो नाम ने, एक बार और देखो कई कई नाम है, महाती, पृथ्वी की पुत्री, बागड़ की गंगा, काटल की गंगा, आदिवासियों की गंगा और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। अब इसकी सहायक नदियां और देख लो, अनास, अनस, लड़की, जाम्बर, पानम, कूना, गोमा, कुलबहरा, सोम, हरण, मोरन, एरन, ईरन, ये इसके प्रमुख सहायक नदियों। तो इस प्रकार दोस्तों अपन ने क्या किया, मध्य प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में चर्चा की है, और आगे भी अपन दूसरे लेक्चर में कुछ बची है उस नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं हिस्ट्री वाला आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।